भारत बनाम न्यूजीलैंड एक महत्वपूर्ण मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाने वाला है। आज की वीडियो में इस बारे में बात करूंगा, जिस तरह से भारत ने रांची में पहला मुकाबला यानी पहला टी20 मैच गंवाया, उसके बाद लखनऊ में क्या संभावना, क्या उम्मीद है, क्या किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है। बेशक उम्मीद की ज्यादा बदलाव हो जाएगा, क्या बदलाव होगा, किन खिलाड़ियों को बदला जा सकता है और क्या संभावना, क्या स्टेट्स है, क्या रिकॉर्ड है, क्या गलतियां की थी भारत ने जिस तरह से रांची में मैच हारा था, क्या उससे सबक सीखते हुए आज जो लखनऊ में मुकाबला वहां जीत सकता है। इसी के बारे में रोशनी डालेंगे और देखेंगे, बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कितनी उम्मीद है भारत को इस सीरीज को बचाने के लिए, क्योंकि भारत ने जो लगातार पिछली 3 टी20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली वो लगातार जीती है। पिछली तीन टी20 सीरीज में जो 9 मैच खेले, 9 टी20 मुकाबले जीते हैं। 10वां मैच जो टी20 मुकाबले का रांची में खेला गया था वहां भारत हारी है। इससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं लखनऊ की जमीन पर आज जो टी20 का दूसरा मुकाबला भारत बनाम न्यूजीलैंड होने वाला। भारत की टीम की बात करें, भारत की टीम कदरे नई टीम कैसे कही जा सकती है, युवाओं पर आधारित टीम कही जा सकती है। ये वही टीम है जिसने श्रीलंका को धराशायी किया था, श्रीलंका के खिलाफ अभी हाल ही में टी20 सीरीज में हराया था, लेकिन पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मात खाई थी, हार जाती है। भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजों के जाल में इस तरह फंसते हैं कि 1 2 3 विकेट 15 रन पर आउट हुआ था। उसके बाद से टीम संभलने की भरपूर कोशिश करती लेकिन कहीं संभल नहीं पाती और 155 रन तक जाते रहते टीम पूरे 20 ओवर खेल जाती है और 21 रन से मुकाबला हार जाती है। उस मैच की बात करें, वहां पर जिस तरह से न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था, उसके बाद न्यूजीलैंड की जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, यही मुख्य वजह भारत की हार की। और एक वजह और भी अर्शदीप का ओवर, जिसमें 27 रन उन्होंने दे डाले थे, 3 छक्के लगे थे, 1 चौका लगा था, वो ओवर। उसके बाद न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस, खासतौर से बल्लेबाजी और गेंदबाजी में आला दर्जे की उनकी परफॉर्मेंस, ये वजह रही न्यूजीलैंड की हार की और ये वजह थी अर्शदीप का ओवर। इसके अलावा भारत के जो टॉप ऑर्डर का नाकाम होना, भारत के जो गेंदबाज हैं उनका नाकाम होना, इस वजह से भारत हारी है। उससे सबक सीखते हुए यहां कुछ बदलाव करना होगा। जी हां, ईशान किशन जो पिछले 7 मैचों में जो 7 पारियां खेली हैं उनमें टी20 और 1-2 मैच शामिल है। इस साल जो उन्होंने 7 पारियां खेली, सिर्फ 74 रन उन्होंने बनाए हैं 7 पारियां जो उन्होंने खेली हैं। हालांकि पिछले साल के अंत में देखा था बांग्लादेश के खिलाफ 1-2 मैच में दोहरा शतक लगाते, लेकिन उसके बाद से जो नाकामी का ठप्पा उनके ऊपर लगा वो लगातार चलता ही जा रहा है। हम बात करेंगे श्रीलंका के खिलाफ, जिस तरह ईशान किशन ने 3 मुकाबले खेले थे, उसकी बात करें जो 3 टी20 मैच खेले थे, पहले में 37 रन बनाते, उसके बाद 2 रन और 1 रन, यानी 3 मैच जो खेलते हैं 3 जनवरी, 5 जनवरी और 7 जनवरी को, वहां पर सिर्फ एक ही मैच में 37 रन बनाते, उसके बाद 2 रन फिर 1 रन। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-2 सीरीज में उतरते जो भी हाल ही में सीरीज खेलेगी। हालांकि वहां भारत जीता, लेकिन ईशान किशन का प्रदर्शन वहां बेहद दोयम दर्जे का था। उन्होंने पहला मुकाबला जो 18 जनवरी को खेला था वहां पर 5 रन बनाए थे। उसका दूसरा मुकाबला जब खेलने उतरते 21 जनवरी को 8 रन बनाते हैं, हालांकि वो नाबाद रहते। उसका तीसरा जब मुकाबला खेलने उतरते 17 रन बनाते 24 जनवरी को। फिर टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ खास कारनामा अंजाम नहीं दे पाते और वहां पर वो जो जिस तरह से मुकाबला खेला 4 रन सिर्फ बनाए हैं ईशान किशन ने, यानी जो 7 पारियां खेली, 1 मरतबा नॉट आउट रहते वो उन्होंने कितने रन बनाए, मैंने बताया 74 रन से बनाए, वो नाकाम रहे। उनका बदलना चलना चाहिए। जिस तरह लखनऊ की पिच है, हालांकि सर्दी का मौसम है, लखनऊ में ड्यू आने की भरपूर संभावना, वहां पर ईशान किशन की तब्दीली की जा सकती है। दीपक हुड्डा जिस तरह से पिछले कई मुकाबलों हमने खेलते हुए देखा, पिछली 4 पारियां जो इस साल 2023 में खेली उसके बाद जिक्र करूं तो वहां भी कुछ खास कारनामा उन्होंने अंजाम नहीं दिया। 4 मैच खेले, पहला मैच में हालांकि 41 रन बनाए थे, श्रीलंका के खिलाफ जो मुकाबला खेला था नॉट आउट रहते हैं जो टी20 मैच खेला था। उसके बाद जब दूसरा मैच खेलते 9 रन, तीसरा मैच खेलते 4 रन बनाते। फिर इस मुकाबले में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेले हैं वहां पर 10 रन बनाए, यानी 4 जो टी20 के मैच खेले वहां पर उन्होंने सिर्फ एक ही इनिंग जो है 41 रन की खेली। उसके बाद कोई नुमाया इनिंग कोई नुमाया पारी उन्होंने नहीं खेली है। यहां पर कुछ जगह बन रही है, यहां पर पृथ्वी शॉ को आजमाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो भारत कुछ और खिलाड़ियों को आजमा सकता है, क्योंकि टीम में वो खिलाड़ी शामिल हैं तेज गेंदबाज की शक्ल में। अगर देखा जाए उमरान मलिक नाकाम साबित हो रहे हैं, 16 रन दिए पहले एक ही ओवर, हालांकि उन्होंने गेंदबाजी की थी पिछले टी20 मुकाबले में। अर्शदीप की बात करें 12.80 के हिसाब से रन वो लुटाते हैं, तो यहां पर अर्शदीप या उमरान में से किसी एक खिलाड़ी को यहां पर बदला जा सकता है। मुकेश कुमार को जगह दी जा सकती है जो तेज गेंदबाज है। क्या मुकेश कुमार को अर्शदीप की जगह लिया जाता है, उमरान की जगह लिया जाता है, क्या मुकेश की जगह बनती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल गुंजाइश यहां पर नजर आ रही मुकेश कुमार को जगह दिया जाना चाहिए। वहीं पर अगर बात करें जिस तरह
पर भारत ने पिछले मुकाबले में 7 गेंदबाजों को आजमाया था। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत को गेंदबाजी में सुधार करने की जरूरत है। जो जिस तरह से, हालांकि स्पिन गेंदबाजी की बात की, स्पिन गेंदबाजों ने कुछ कमाल जरूर किया था, लेकिन तेज गेंदबाज पूरी तरह से नाकाम रहे। हार्दिक पांड्या खुद नाकाम रहते, 11 के औसत से वो रन लुटा देते हैं। तो ऐसे में यहां पर भी गुंजाइश हो रही है। न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से निर्भर है। मिचेल जिस तरह खेले, डेलर मिचेल की बात करें, इसके अलावा बात करें डेवन कॉनवे की बात करें, फिन एलन की बात करें, फिलिप्स की बात करें, कप्तान खुद जिस तरह से खेल रहे हैं उस हिसाब से देखा है तो न्यूजीलैंड T20 में जिस तरह से खेल रहा है, जिस तरह से माजी में रिकॉर्ड रहा है, भारत बनाम न्यूजीलैंड जितने T20 मुकाबले खेले गए, जैसा 23 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच दोनों देशों के बीच में खेले गए, 2 अगर हम टाई मैच को निकाल दें, जो टाई मैच भारत ने जीते थे उसको निकाल दें, तो दोनों टीमों ने 10-10 मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ जीते। टाई मुकाबला देखते हैं तो भारत 12 मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में जीता है। 10 मरतबा न्यूजीलैंड ने भारत को हराया है। और भारत की जमीन की, जैसा मैं बात बता दूं आपको, भारत की जमीन पर 10 मुकाबला दोनों देशों के बीच में T20 मैच खेले गए। 10 में से 5 न्यूजीलैंड जीती, 5 भारत जीती। यहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का लखनऊ में हो सकता है। लखनऊ में बहुत बड़ी भूमिका होगी टॉस की। कौन सी टीम टॉस जीतती है और क्या टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करती, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ड्यू ज्यादा तक संभावना की जा रही है कि लखनऊ में ड्यू आएगा, यहां वहां ओस पड़ेगी, और जब ओस हो पड़ेगी तो वहां पर गेंदबाजी करना आसान नहीं होगा। अब देखना होगा वहां किस तरह से टीम प्रदर्शन करती है और क्या किस तरह से किन खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है। जिस तरह से पिछले मैच में वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह से टीम की इज्जत कह सकते हैं बचाई, 150 प्लस तक टीम को रन को ले गए थे। यहां पर देखना होगा जो बदलाव करने के बाद टीम में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है और कौन सा खिलाड़ी क्या कुछ करता है, इसके बारे में बताएंगे। और कुछ बातें करूंगा उससे पहले बता दूं टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है, किन में से टीम चुनी जाएगी। आइए आप सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। उसके अलावा बात करें दूसरे नंबर बात करें सूर्य कुमार यादव उप कप्तान है। ईशान किशन विकेटकीपर बल्लेबाज, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, दीपक हुड्डा। इसके अलावा बात करेंगे राहुल त्रिपाठी की बात करेंगे। राहुल त्रिपाठी के बारे में आगे बात करूंगा। इसके अलावा जितेश शर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, इसके बाद युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, शिवम मावी, मुकेश कुमार। यहां पर राहुल त्रिपाठी का मैंने जिक्र यहां पर किया है, इसके बारे में भी सोचेगा। पिछले मुकाबले में वो कोई खास नहीं कर पाते, बगैर कोई रन बनाए आउट होते। यहां पर मुकेश के अलावा मुझे जहां तक लगता है बदलाव टीम में और की जा सकती। जितेश शर्मा को भी मौका दिया जा सकता है, वो मिडिल ऑर्डर पर टीम की को संभाल सकते हैं। जिस तरह वो खेलते रहे विकेटकीपर बल्लेबाज, उन्हें आजमाया जा सकता है। शुभमन गिल ने हालांकि 1-2 में लगातार शानदार प्रदर्शन किया था, पिछले मैच में वो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें बदले जाने की कोई संभावना नहीं है। मुझे जहां तक लगता है ईशान किशन को शायद बदला जा सकता है। ईशान किशन की जगह बदलाव करके कुछ और, जैसा मैंने बता दिया, यहां पर जितेश का जिक्र किया, पृथ्वी शॉ का जिक्र किया, वो भी चाहे तो उनको ऊपर भेज सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी उनको भेजा जा सकता है। कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं, जैसा जितेश विकेटकीपर बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं। पृथ्वी शॉ ने जिस तरह 13 शतक लगाया था रणजी ट्रॉफी में, उन्हें भी आजमाया जा सकता है। अब देखना होगा क्या भारत यहां पर कुछ बदलाव करता है। बदलाव वैसे जो जिस तरह से पिछले मैच में भारत ने खेला, जिस तरह से रांची में खेला, ये डिमांड तो कर रही है टीम कि बदलाव यहां होना चाहिए। जिनको टीम में रखा गया है, कुछ खिलाड़ी जो लगातार बेंच पर ही है, उनको आजमाया जा सकता है। लेकिन यहां पर यह भी सवाल पैदा होता, क्या भारत वो रिस्क उठाएगा, आजमाने का रिस्क उठाएगा? क्योंकि यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर अगर भारत हारता तो सीरीज हार जाएगा। जो पिछली जो सीरीज 3 सीरीज खेली गई थी, वहां पर लगातार भारत जीता, क्या यह सीरीज अपनी बचा पाएगा अपनी जमीन पर? यह भी देखने वाली बात होगी। दोनों देशों के बीच में अब तक 7 T20 सीरीज खेली गई, 4 मरतबा भारत जीता, 3 मरतबा न्यूजीलैंड जीता। पहले 2 सीरीज जो खेली गई थी, वहां दोनों सीरीज, यानी जो शुरुआत में जब T20 सीरीज शुरू होती है, वहां पर 2 सीरीज न्यूजीलैंड लगातार जीतता, उसके बाद भारत वापसी करता और अंत में चलते हुए लगातार का भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी होती चली जा रही है। लेकिन इस मुकाबले में जिस तरह रांची का नतीजा था, वहां बहुत कुछ कहता। आप देखना होगा कि इससे रांची से सबक सीखते हुए टीम में जो प्लेइंग 11 घोषित करती टीम, उसमें किस किस खिलाड़ी को मौका दिया था। लेकिन लखनऊ की विकेट बहुत कुछ कहती है, वहां पर मुकाबला बेहद टफ होगा। किस तरफ ऊंट करवट बैठता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे शाहिद आदमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।